सेवा स्टूडेंट सिंह चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कायर मधुबन कविता को। तो देखो कायर मधुबन कविता क्या है? देखो पहला लाइन कहा गया है, कुछ भी बन बस कायर मत बन। कवि हमसे कह रहे हैं कि तुम कुछ भी बनो बस कायर मत बनो। ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। यानी कि कवि इस लाइन के माध्यम से कह रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी दुविधा, बाधाएँ, असुविधा तुम्हारे सामने आएँगी, लेकिन उस हर हाल में तुम्हें क्या करना है? अगर असुविधा आए, बाधाएँ आए, फिर भी तुम्हें अपना ठोकर नहीं मारना है, अपने सिर को ठोकर नहीं मारना है, अपने माथा को पटकना नहीं है। यानी कि अपने आप को कमज़ोर, असहाय नहीं करना है, अपने आप को अडिग बनाए रखना है, सशक्त बनाए रखना है किसी भी हाल में। कुछ भी बन बस कायर मत बन। आप कुछ भी बनो बट कायर मत बनो, लेकिन कायर मत बनो। तो देखो दोस्तों ये पहला लाइन जो था, ये इसका समरी जो है, सार जो दिया है, ये कविता में कहा गया है। देखो क्या कहा गया है? कहा गया है कवि ने मनुष्य मात्र से आग्रह किया कि वो कुछ भी बने पर कायर मत बने। कवि यही आग्रह कर रहे हैं कि कुछ भी बनो पर कायर मत बनो। मनुष्य को चाहिए कि उसके मार्ग पर आने वाली बाधाओं से वो साहस और दृढ़ता के साथ लड़े, कभी भी समझौता ना करे, निराशा होकर माथा ना पटके, ठीक है? रोए गिड़गिड़ाए नहीं, कभी दुख के आंसू ना पिए। तो कवि यही कहना चाहते हैं। देखो नेक्स्ट, ले देकर जीना क्या जीना। अभी इसका बहुत ही डीप मीनिंग है, ले देकर क्या जीना। देखो ले देकर जीना मतलब क्या, कि आप अपने जो परेशानियां हैं, जो भी असुविधा है आपके लाइफ में, जीवन में, उसमें से आप क्या करोगे? समझौता मत करो, ठीक है? यानी कि आप किसी के बदले किसी चीज को समझौता मत करो। आप, ठीक है, ये जीना भी क्या कोई जीना है? कवि कह रहे हैं कब तक यानी कि आप, आपके जीवन में आने वाली असुविधा भी हो सकती है जिससे आप समझौता कर रहे हो, या फिर अब शत्रु हो सकता है जिससे आप समझौता कर रहे हो, कि शत्रु आपको आगे से आक्रमण कर रहे हो और पीछे पीठ पीछे आप भाग रहे हो। तो ये तो सही बात नहीं है ना। तो आप क्या कर रहे हो? ले देकर जीने रहे हो, यानी कि समझौता कर रहे हो अपने आप से, अपनी जिंदगी से। कब तक गम के आंसू पीना। अभी कवि कह रहे हैं इस लाइन के माध्यम से, कब तक तुम दुखों के आंसू पियोगे, ठीक है? मानवता ने सींचा तुझको। अभी कवि कह रहे हैं कि तुम्हें जो है मानवता जो है उसने सींचा है, यानी कि मानवता के बदौलत तुम आज यहाँ हो। बहा जुगों तक खून पसीना, यानी कि युगों तक मानवता ने अपना खून पसीना बहाया है, फिर आज तुम मनुष्य के रूप में यहाँ खड़े हो। कुछ ना करेगा क्या करेगा। अभी इस लाइन के माध्यम से कर रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम कुछ नहीं करोगे तो क्या करोगे? रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, सिर्फ तुम रोते रहोगे। कुछ भी बन बस कायर मत बनो। कुछ भी बनो पर कायर मत बनो। तो देखो इसका मीनिंग हम और एक बार समझते हैं यहाँ से। तो देखो कवि कह रहे हैं कि तुम्हें साहस और दृढ़ता के साथ लड़ना है, कभी भी उनसे समझौता नहीं करना है, निराश होकर माथा नहीं पटकना है, रोना गिड़गिड़ाना नहीं है, कभी दुख का आंसू नहीं पीना है, ठीक है? क्योंकि मानवता जो है उसने तुम्हें सींचा है इसीलिए, और मानवता अमूल्य है, कवि ये कह रहे हैं। देखो नेक्स्ट, युद्ध देहि जब कहे पामर, देना दुहाई पीठ फेर कर। यानी कि लड़ाई करो कहकर जब तुम्हें शत्रु जो है वो सामने से ललकारे, ठीक है? पामर यानी कि दुश्मन या फिर शत्रु, जब तुम्हें युद्ध करो मेरे साथ कहकर तुम्हें छेड़े, तुम्हें ललकारे सामने से, दे ना दुहाई पीठ फेर कर, तुम्हें तब पीठ फेर कर भागना नहीं है, ठीक है? जान छुड़ाकर उस टाइम पे आपको भागना नहीं है, ठीक है? आपको डट के सामना करना है सामने से। या तो जीत प्रीति के बल पर, उस टाइम पे आपको क्या करना है? या तो दुश्मन को आप प्रेम के बल पर जीत लो, अगर जीत सको तो दुश्मन को। अगर असंभव हो, जीता ना जाए, तो फिर क्या करो? तो नेक्स्ट लाइन के माध्यम से कह रहे हैं, या तेरा पथ चूमे तस्कर। तस्कर यानी कि दुश्मन, या फिर अगर आपका प्रेम से अगर दुश्मन नहीं जीत पा रहे हो, तो आपके पास एक ही उपाय है कि आप उसको शक्ति के बल पर, ठीक है, उसको अपने पाँव में झुकाओ, ठीक है? अपने पैरों पे उसको ला ला दो, अपने पैरों पे, ताकि वो अपने तुम्हारे पाँव चूमे, ठीक है, पैरों को चूमे दुश्मन। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है। अभी कवि कह रहे हैं कि ठीक है तुम दुश्मन को प्रेम से जीत लो, लेकिन अगर मतलब प्रेम से अगर ना दुश्मन जीत पाओ, फिर उसको क्या करो? उसको ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे पैर, मतलब पड़ने में वो मजबूर हो जाए। लेकिन कवि दूसरी ओर कह रहे हैं कि प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, यानी कि ये जो हिंसा तुम भाव रख रहे हो उसके प्रति, ये भी तुम्हारी दुर्बलता को दर्शाता है। पर कायरता अधिक अपवाद। लेकिन कभी फिर से कह रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि ये प्रतिहिंसा है और ये दुर्बलता है, पर कायरता जो है इससे खराब गुण है। तुम्हें कायर नहीं बनना है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि प्रेम से नहीं जीत रहे हो तो तुम भाग जाओ।
या फिर उससे सामना ही मत करो, उसे तुम हराओ, किसी भी हालत में उसे हरा दो शत्रु को, ठीक है। ये पर तुम्हें कायरता नहीं दिखाना है, ठीक है। हो सकता है प्रतिहिंसा तुम्हारी दुर्बलता को दर्शाता हो थोड़ा बहुत, लेकिन तुम्हें कायरता नहीं दिखाना है किसी भी हालत में। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कभी कह रहे हैं कि तुम कुछ भी बनो जिंदगी में पर कायर मत बनो। तो देखो इसका अर्थ थोड़ा डीपली समझते हैं। देखो, युद्ध देही यानी कि लड़ाई करो कहकर अगर कोई दुष्ट तुम और नीच व्यक्ति सामने आ जाए यानी कि आपको छेड़े, तो मनुष्य को चाहिए कि या तो प्यार के बल पर उसे जीत ले, नहीं तो उसकी हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा से दे। कभी ये कह रहे हैं, ठीक है। किसी भी स्थिति में अहिंसा की दुहाई देकर देते हुए पीठ फेर कर वह न भागे। तो मनुष्य मात्र से आग्रह कर रहे हैं कि दुहाई देते हुए अहिंसा का आप पीठ फेर कर नहीं भागे, ठीक है। फिर कवि ने माना है कि प्रतिहिंसा के बदले में की जाने वाली हिंसा यानी कि प्रतिहिंसा भी मनुष्य की कमजोरी को दर्शाती है, परंतु कायरता उससे अधिक अपवित्र है। लेकिन कवि ये भी मान रहे हैं कि कायरता जो है वो उससे प्रतिहिंसा से भी ज्यादा अपवित्र चीज है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट लाइन कह रहे हैं, तेरी रक्षा का ना मोल है पर तेरा मानव अमोल है। यानी कि मनुष्य को कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारी रक्षा का कोई मोल नहीं है, ठीक है, इसे तुम पैसों से नहीं तोल सकते, पर तेरा मानव अमोल है। और मानवता जो है ये क्या है, ये अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है मानवता का। यह मिटता है यह बनता है, यही सत्य का सही तोल है। यानी कि मानवता जो है वो युगों युगों तक रहता है, और अ, ये रहता रहेगा। मनुष्य आते जाते रहेंगे पर मानवता हमेशा जीवित रहेंगी। यही कहा है कि ये मिटता है बनता है, मानवता जो है मानव जो है वो बनता है मिटता है, यही सत्य का सही तोल है। पर मानवता जो है वो सत्य का सही तोल है, ठीक है, वो हमेशा रहती है। अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य को। हे मनुष्य, तुम पृथ्वी में जो आए हो, तुम आज समस्त चीजें जो है अपनी वो मानव जाति के ऊपर अर्पण करो, ठीक है। करना दुष्ट का आत्मसमर्पण, यानी कि दुष्ट के सामने शत्रु के सामने तुम्हें आत्मसमर्पण नहीं करना है। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कुछ भी बनो पर तुम कायर मत बनो, ठीक है। देखो लास्ट लाइन भी हम पढ़ लेते हैं, यहाँ सुंदर तरीके से दिया गया है कि अगर देखो किसी भी स्थिति में अहिं यहाँ से एक्चुअल में लास्ट लाइन कवि ने कहा है कि मानवता अमूल्य है, ठीक है। लास्ट लाइन के माध्यम से कह रहे हैं कि मानवता जो है वो अमूल्य है, उसकी रक्षा के सामने व्यक्ति की सुरक्षा का कोई मोल नहीं है, ठीक है। सत्य तो यह है कि व्यक्ति के आत्म बलिदान से मानवता अमर बनती है, कवि ये कह रहे हैं। युगों से संचित मानवता व्यक्ति को खून पसीने से सींचती है। अतः मनुष्य के लिए उचित है कि वो कभी कायर ना बने और अपना सब कुछ मानवता पर न्यौछावर कर दे। तो इसके माध्यम से यह कह रहे हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये कविता समझ में आई होंगी। एक्चुअली इस कविता का अगर सामारी पढ़ लेंगे तो आप कविता ऐसे ही समझ जाएंगे। ये जो है नरेंद्र शर्मा जी की लिखी हुई काफ़ी अच्छी कविता है ये। तो इसमें सारांश भी आपको मिल जाएगा अगर ये वाला पढ़ेंगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।